सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 6। आज की क्लास में हम 50 अति महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। इस क्लास में मैं आपको लगभग 100 प्लस एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन कवर कराऊंगा। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो 50 क्वेश्चन में से आपके 30 प्लस राइट होना जरूरी है। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होने वाले में कैसे कराता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 85। अब एक छोटी लाइन याद कराता हूं, पूरा राष्ट्रपति आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रपति के 10 आर्टिकल, लाइन क्या याद रखनी है? देखो, इतना तो याद करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, छोटी लाइन याद रखनी है, 10 आर्टिकल याद होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। यदि आप एक लाइन ये याद कर लोगे ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है, तो आपको राष्ट्रपति के 10 आर्टिकल याद होंगे एक लाइन में। कैसे? अब आप सभी को पता है राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है आपके भाग नंबर 5 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 52 से 151 के तक आपका भाग नंबर 5 है, जिसमें संघ या केंद्र सरकार के सभी आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई? 52 में। का से बनता है? भारत का कार्यपालिका का प्रमुख होगा 53 में। 52, 53, 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है। 55 में क्या है? रिक्त से बनता है रीति, कि चुनाव की रीति कैसी होगी। 56 में बनता है पद से बनता है पदावधि। आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में लिखा हुआ है। पर से बनता है पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में वर्णन है राष्ट्रपति की कि एक बार से अधिक भी पद पर आसीन हो सकता है। 57 के बाद क्या आता है? 58। 58 में बनता है बच्चों 8 से बनता है एरियताई। इसके बाद क्या आता है? 59 में आती है राष्ट्रपति की सभी शर्तें। 59 के बाद आता है 60 में राष्ट्रपति की पद की शपथ लेने का वर्णन है। पर वियोग का मतलब है क्या है? महाभियोग। आर्टिकल नंबर 61 में। एक बार स्लो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। राष्ट्रपति का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम करके। एक लाइन याद रखनी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52 में ये बात का वर्णन है। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 के बाद 53 आता है। 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में? 53 में। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में वर्णन है। 55 में क्या है? रीति। 56 में पदावधि। 57 में पर से पुनर्निर्वाचन। 58 से एरियताएं, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या एरियताएं होनी आवश्यक है, आर्टिकल नंबर 58 में वर्णन है। शर्तें 59, शपथ 60, महाभियोग इंपीचमेंट आर्टिकल नंबर 61 में। ये लाइन आपने याद कर ली होगी। अब 4-5 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं जो राष्ट्रपति जी के हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको साथ के साथ कवर कराता हूं। आर्टिकल नंबर 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? क्षमादान देने की शक्ति, राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 108। आर्टिकल नंबर 108 में क्या होता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने का कार्य हमारे भारत के राष्ट्रपति जी का होता है, जबकि अध्यक्षता दोनों सदनों की बैठक की करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये आर्टिकल नंबर 108 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आहूत की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आहूत होता है बच्चों बुलाना। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 108 के तहत। एक आपको याद रखना, 1, 2, 3। 1, 2, 3 का क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब कोई सा भी सदन न चल रहा हो ना, भारत को या देश को किसी नियम में कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति 6 माह के लिए लिखित में एक अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, वो कानून बन जाता है 6 महीने के बाद। 6 महीने के अंदर वो पास होना जरूरी होता है। आर्टिकल नंबर 123 में अध्यादेश के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 143 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। ये राष्ट्रपति जी के 15 आर्टिकल थे। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इन्हीं आर्टिकल में से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत के कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए हैं। तीनों युद्ध
मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो आप क्लास देख रहे होंगे, पता तो सभी को है 3 युद्ध हुए थे। सन भी मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगी, लेकिन इनके नाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि अकबर था, हेमू था। प्रथम तो सभी को पता है, चलो मैं आपको तीनों के तीनों रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, डेट याद रखनी है, डेट के साथ याद करो, 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर एवं हेमचंद के बीच हुआ था बच्चों। ये हकीम शाह सूरी का सेनापति था, के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पहले युद्ध में बाबर जीतता, दूसरे युद्ध में अकबर जीता। 1526 1556। तीसरा युद्ध कब हुआ था बच्चों? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट पूछी जाती है डायरेक्ट। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच हुआ था। इसमें इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत हासिल की थी। तीनों युद्ध बता चुका मैं आपको। अब यहां से पानीपत के प्रथम युद्ध 26 में हुआ था। मैं बाबर के 4 युद्ध कवर करा देता हूं साथ के साथ। पान खा चल घर। पा से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खा से खानवा का युद्ध 27 में 1527, चल से चंदेरी का युद्ध 1528 में, घर से घाघरा का युद्ध 1529 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमचंद विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अली अकबर खान का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर को। अब ट्रिक से याद करो, नो डाक, जैसे पहले कार्ड है ना बाय पोस्ट आते थे, क्या अब भी डाक से आते हैं कार्ड? आप क्या कहोगे? नो का मतलब नहीं, अब नहीं आते। इस तरीके से आप नो तो याद रख सकते हैं, नो डाक का जमाना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? विज्ञान दिवस। टॉप 10 कवर करा देता हूं। विज्ञान दिवस कब होता है बच्चों? 28 फरवरी को। 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस। महिला दिवस होता है। कौन से किस तारीख को होता है महिला दिवस आपका? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक आपका पूछा जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलो अभी आगे भी आएंगे, साथ के साथ क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी यदि क्वेश्चन के साथ कंप्लीट डिटेल कवर कराऊंगा, बीच बीच में कराता रहूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था बच्चों? आपका गोवा राज्य का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइज है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का बच्चों ये है ना जो महत्वपूर्ण संगठन है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संगठन कहां स्थित है और किसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये टॉपिक में मैं आपका जल्दी एक छोटी क्लास में आपको कवर करा दूंगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत ये वर्णन है। अब यहां से ग्राम पंचायत की बात आई है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको साथ के साथ बताने वाला हूं कि ग्राम पंचायत में कार्यकाल कितना होता है और इसमें कितने विषय होते हैं, नगर पालिका में कितने विषय होते हैं, कौन सी अनुसूची में इनका वर्णन है, क्योंकि डायरेक्ट ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, एक होता है आपका ग्राम पंचायत, एक होता है आपका नगर पालिका है। अनुसूची नंबर 11 में ग्राम पंचायत का वर्णन है, जबकि अनुसूची नंबर 12 में किसका वर्णन है बच्चों? अनुसूची नंबर 12 में आपका नगर पालिका का वर्णन है। ग्राम पंचायत जो आपकी है, ये क्वेश्चन आता है 73वें संविधान संशोधन 1992
ये संविधान संशोधन कवर करना है आपको। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में ना भाग नंबर 9 जोड़ा गया था। 9 के में इसमें है ना कुल 16 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। 16 नए आर्टिकल, कितने आर्टिकल? 16 नए आर्टिकल थे, जो कि आपके 243 कै से लेकर अण तक थे। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्राम पंचायत बारे में, भारत में ग्राम पंचायतों कितने स्तरीय है बच्चों? 3 स्तरीय या 3 स्तरीय। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं ये भी तो पता होना जरूरी है। एक आपका ग्राम स्तर, नंबर 2 आपका मध्यवर्ती स्तर जिसे ब्लॉक बोलते हैं, और एक आपका जिला स्तर। क्लियर है? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुई थी, किस डेट को हुई थी? 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। ठीक है जी, 1959 आपको याद रखना है। पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 4 क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको। पंचायत कहां है आपका? ये रहा। पंचायत के लिए सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष। बात करें लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। बात करें राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? विधान परिषद है, विधानसभा नहीं है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। इसके लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। इसका मतलब यदि मैं ये पूछूं आपसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। मुख्यमंत्री के लिए 25 साल। क्लियर है जी आपका? सांसद के लिए भी 25 साल। लोकसभा के चुनाव में सांसदों का चुनाव होता है, विधानसभा के चुनाव में विधायक बनते हैं। इतना आप सभी को पता होगा। ठीक है जी। बात करें जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत है ऐसी सेम टू सेम नगर पालिका होती है। ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन के तहत थी, तो आपका नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में 9 कै जोड़ा गया था, जिसमें 18 नए आर्टिकल थे, जबकि पंचायत वाले 16 आर्टिकल थे। क्लियर है? नगर पालिका गठन भी 3 प्रकार से ही होता है। नगर पंचायत होती है, नगर पालिका परिषद होती है, नगर निगम होती है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में ये आपका नगर पालिका है। ग्राम पंचायत आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका आता है। जिस प्रकार मैं अभी आपको ये बताया कि ग्राम पंचायत में कुल 29 विषय है, जबकि नगर पालिका में कुल आपके 18 विषय पर कानून बना सकती है। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए भी 21 साल की उम्र होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैं ही राज्य हूं शब्द किनका था? मैं ही राज्य हूं ये कहा था आपका ऑप्शन नंबर ए, लुई चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके, इसलिए आप यदि आप चाहते हो जीके और जीएस में आपकी कमांड बहुत जबरदस्त हो जाए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, तो ये कंप्लीट क्लास, ये कंप्लीट सीरीज देखते हुए चलना। कोई यदि 1 2 4 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो क्लास में यहां पर गलत कर लेना, जिससे कि एग्जाम में फिर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय सैनिकों किस उपनाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवान। बच्चों हिंदी की टाइपिंग है, फॉन्ट में ना दिक्कत हो जाती है। जैसे क्रूति देव पे हम मंगलम पे इंस्क्रिप्टिव पर जब टाइप करते हैं, टाइप तो सही होता है, लेकिन बाद में प्रिंट करते हुए थोड़ा मिस्टेक हो जाती है मात्राओं में। इसलिए थोड़ा यदि थोड़ी बहुत ही मिस्टेक है तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन क्या कहता है। इतने आप समझदार हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, इतना समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल्हेम कॉनराड रोंटगेन, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रांड बैंक कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर में। कुल महासागर कितने हैं? 5 महासागर है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर। कल की क्लास यदि आपने देखी है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आकृति, सबसे गहरा बिंदु, अंग्रेजी में आकृति कौन से महासागर की कैसी है, सब बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर 16। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया? 2022 और 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है यूएनओ द्वारा? ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान के यदि 22 के 22 भाग आप
3 लाइन में कवर करना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक बार में संविधान की शॉर्ट वीडियो वाली क्लासें हैं, 4 से 5 से 8 मिनट तक की कंप्लीट टॉपिक कवर कराया है। संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा एक बार, बहुत बेहतरीन आपके समझ में आएगा और सब कुछ उंगलियों पर आपको हो जाएगा बिना रट्टाफिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखा। क्वेश्चन नंबर 21, बेगमपेट हवाई अड्डा कहां स्थित है? बेगमपेट हवाई अड्डा आपका कहां स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका कहां पर है बच्चों? ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो फेमस है वो आपको कवर करने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 को ये फहराया गया था। यहां से डेट वाले लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। मैं आपको ये 6 के 7 क्वेश्चन एक साथ कवर कराने वाला हूं, साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना। यदि आपसे आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आपका रिवीजन होगा। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, एक डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम क्या हुआ थी बच्चों? 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक थी। स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है, राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में, इसकी थोड़ा डिटेल बता दूंगा मैं आपको तो और बेहतरीन आपके समझ में आएगा, क्योंकि डिटेल पता होना जरूरी है। यहीं से क्वेश्चन निकल कर आते हैं एग्जाम में, फिर आप ये सोचते हो कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ये अपनाया गया था 22 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। क्लियर है जी? कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? यह आपका 29 अगस्त। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यदि आपको संविधान की बहुत बेहतरीन जानकारी है ना, तब आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि बिल्कुल राइट आंसर यही था। ठीक है जी, 22 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्लियर है जी? यहां से संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा कब अपनाया था, मान्यता प्राप्त हुई थी? 14 सितंबर, ये तो सभी को पता है, 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है? यहां तक आपके समझ में आ चुका है बच्चों। एक क्वेश्चन आता है, संविधान जब पढ़ी रहे हैं, यदि आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 90% स्टूडेंट आंसर लगाएंगे 26 नवंबर को, जो कि बिल्कुल सही है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन कब से प्रारंभ हुआ है ये मनाना? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जी ये आपका 2015 से प्रारंभ हुआ है। इतना आपको पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ क्वेश्चन कवर कराते हुए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तर सीमा किस अक्षांश पर स्थित है? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये एक बार भारत के भूगोल की शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखना। हमारा चैनल वैसे तो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत बेहतरीन डाटा इस पर अपलोड किया गया है। एक बार जाकर विजिट जरूर करिएगा। जीके की सारी शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट बहुत बेहतरीन आपके समझ में आने वाला है। लॉन्ग वीडियो वाली प्लेलिस्ट में भी जाकर देखना। ट्रिक अप्रोच के साथ बोर्ड पर सब कुछ बेहतरीन तरीके से कवर कराने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 24 का राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलो, होता क्या है, मैं प्लस के निशान थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ से थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये हमारा भारत है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट है ना, ये अक्षांश के अकॉर्डिंग 37 डिग्री 6 मिनट है। ये कितने है? 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25। ये यहाँ पे उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहा मैं बताता हूँ आपको। ये है, ये हमारी अक्षांश रेखा उत्तर की साइड जा रही है, इसलिए उत्तरी अक्षांश बोल रहा। यहाँ पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व की तरफ जाते हैं। 97 डिग्री 25 में पूर्वी देशांतर बोला जाता है। जब पूर्व की साइड चलोगे पूर्वी, उत्तर की साइड चलोगे उत्तरी अक्षांश। क्लियर है जी? भारत की लंबाई, एक लंबाई है दोनों 3-3 2933 किलोमीटर। एक है, एक कौन से बच्चों? दोनों 3-3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। दोबारा लिखता हूँ 1 2 3 4 3214। अब भारत ऐसा लंबा ज्यादा है, ये वाली तो है 3214 और ये वाली दोनों 3-3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 2013, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेकोबस हेनरिकस वेटहोफ, को होलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे व होलैंड को संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं बच्चों? बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसमें गणित आपका शामिल नहीं है। 6 क्षेत्र कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भौतिक में, शॉर्ट में लिखता चलूंगा, भौतिक रसायन, जीव नहीं होता, जीव विज्ञान नहीं होता, इसमें बच्चों चिकित्सा होता है, चिकित्सा, इकोनॉमिक्स, साहित्य, शांति, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण विद्युतीकरण से। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है? क्वेश्चन नंबर, जैसे भारत में जवान कहते हैं, वहां क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कल में प्रथम व्यक्ति वाला क्वेश्चन आया था मेरे सामने बच्चों, वो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया था, और ये भी आपका प्रथम महिला वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, इसलिए आपको उसका भी पता होना जरूरी है। जैसे कल प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, प्रथम वायसराय कौन थे, ऐसे महिला वाला भी टॉपिक है, प्रथम वाला है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं, वो मैं आपको आज की क्लास में साथ के साथ कवर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस भंडार नायके। बात करें प्रधानमंत्री की, एस भंडार नायके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्योंकि बच्चों की यदि मैं एक एक लाइन लिखूंगा ना, क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता चलूंगा, सोलो सोलो बोलता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपके याद है रिवीजन होगा, नहीं याद है नए नए क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होंगे। बात करते हैं भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला में कौन थी बच्चों? मीरा कुमार थी। राज्यसभा अध्यक्ष वायलेट अलवा थी। भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। भारत की प्रथम शासिका या मुस्लिम शासिका भी कहा जा सकते हैं, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम IAS, अंतर समझना है, IAS, एक IAS का क्वेश्चन आता है, एक आता है IPS का। बात करें IAS अन्ना जॉर्ज, IPS किरण बेदी। प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्यपाल सरोजनी नायडू। थोड़ा अंतर समझते हुए चलना है। सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी सबसे पहली भाई? मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की लीला सेठ थी। बात करें हाई कोर्ट की, लीला सेठ है। सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी है, इतना आपको पता होना जरूरी है। यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत, यूएनओ की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, इतना आपको पता होना जरूरी है। चलो काफी लेंदी टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं, क्योंकि ये सीरीज तो हमारी लगभग सेट नंबर 6 ही है, ये तो 100 प्लस लेके जाऊंगा मैं आपके सेट जब तक आपका एग्जाम होगा। कैमरा का लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्टन कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिल एडोल्फ वान हेंगरिंग। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1996। क्वेश्चन नंबर 35, अमेरिकी संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है अमेरिकी संसद को? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 37, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जॉन बुल किन लोगों का उपनाम है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फ्रीडम इन
एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम द्वितीय तृतीय का भी हिसाब से वर्डिंग पता होना चाहिए। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान प्रथम वाली में आपकी कंप्लीट क्लास आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, एक बार जाकर देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 42 का ए, 22 जुलाई 2019 को। पता सबको रहता है बट डाउट हो जाता है, 50-50 में आ जाती है बात। 22 जुलाई था, 24 जुलाई था, 22 जुलाई था, 22 अक्टूबर था, इससे में बच के चलना है। क्वेश्चन नंबर 43, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 44, किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 45, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है सास्थम कोट्टा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। लोकटक झील कहां है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 47, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य गहीर माथा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, पके हुए केले में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अम्ल। ये टॉप जीके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ ही सेट नंबर 6 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास इंपोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।